नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बैरसिया तहसील के ग्राम रामपुरा बालाचौन के ओम साई वेयरहाउस पर ललोली सोसाइटी, जिसमें वेयरहाउस को ही उपार्जन केंद्र बनाया गया है, मीडिया को चर्चा में संचालक के द्वारा बताया गया कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है। इस वर्ष कुल 83,000 क्विंटल खरीदी अब तक वेयरहाउस के द्वारा की जा चुकी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम रामस्वरूप अहरवार है और मैं ओम साई वेयरहाउस का ओनर हूँ और आनंद नगर भोपाल में निवास करता हूँ। इस वेयरहाउस का संचालन आपने कब से चालू किया है? सर, इस वेयरहाउस का संचालन मेरे 2 वेयरहाउस सीहोर ज़िले में हैं। 15-16 में मैंने दोनों वेयरहाउसों को बनाया हुआ था नया, तब से वेयरहाउसों का संचालन मैं कर रहा हूँ और ये मैंने 2021 में बनाए हुए थे। महोदय, जिस प्रकार से आपके वेयरहाउस को उपार्जन केंद्र बनाया गया शासन की एक नई नीति के अंतर्गत, जिसमें वेयरहाउस स्वयं खरीदी कर रहा है, क्या फ़ायदा होने वाला है इसका शासन को? इससे सबसे बड़ा मेन फ़ायदा है कि जो गेहूँ ख़राब होने का डर रहता था, इससे वेयरहाउस मालिक की जिम्मेदारी रहती है, तो वो 24 घंटे सतर्क रहते हैं कि कहीं अचानक पानी नहीं गिर जाए, मौसम ख़राब होने से नुकसान नहीं हो जाए। तो ये वेयरहाउस मालिक की जिम्मेदारी रहती है, जिससे वो चिंता से अपना काम करते हैं और सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान बच जाता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टिंग बच जाती है कि ट्रांसपोर्टिंग ना लगे। और तीसरा, जैसे कहीं कहीं वेयरहाउस में बोलते कि 2 लाख रुपए की तिरपाल आई है और जहाँ 50,000 रुपये की तिरपाल लगना है वहाँ 2 लाख रुपए की आ रही है और वेयरहाउस मालिक 30,000 में ही काम कर लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी बचत हो जाती है, जिससे सरकार को बहुत सारा फ़ायदा होता है और इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है कि गांव के पास सेंटर बना देते हैं, जिससे किसानों को भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गेहूं उपार्जन केंद्र दे के की जा सकती हैं। वर्तमान में आपके इस वेयरहाउस पे उपार्जन केंद्र बनाया गया, क्या सुविधाएं रहीं किसानों के लिए? थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। अब मैं तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बोलूँगा कि मैंने क्या क्या सुविधाएं दी, लेकिन जो शासन ने आदेश दिए थे कि पीने के लिए ठंडा पानी होना चाहिए, तो वो हमने किया, और शौचालय होना चाहिए वो भी हमने किया, और छाया वगैरह होना चाहिए, और ख़ास तौर पे सैनिटाइज़र और दूरियां बना के। अब काम करने वाले लोग तो ज़्यादा मास्क नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, किसी ने टॉवल बांधी, किसी ने मास्क लगाया, ऐसे करके हमने पूरी खरीदी कर ली है और किसी भी प्रकार की किसी को भी खांसी बुखार भी नहीं आया। कोरोना महामारी तो बहुत दूर की बात है और हमारा स्टाफ भी बिल्कुल 24 घंटे सतर्क रहा। इसमें हम अपने स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेहनत करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। वर्तमान में इस वेयरहाउस पे खरीदी हुई है, कुछ चर्चा का विषय भी है कि इससे पहले इस क्षेत्र में इतनी खरीदी कभी नहीं हुई जितनी ज़्यादा इस बार हुई है। देखिए, पिछली साल तो 61,000 क्विंटल लगभग खरीदी हुई थी, जो साइलों पे हुई थी, जिसमें किसानों को 10-10 दिन खड़ा होना पड़ा। हमारे यहाँ तो 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन खड़ा होना पड़ा, वो भी कि शासन द्वारा SMS इकट्ठे छोड़ दिए थे, इसलिए ज़्यादा किसानों की भीड़ होने के कारण 2 या 3 दिन का तो कभी कभी वेट करना पड़ा। लेकिन इस साल जो खरीदी हुई है, लोगों के कहने के अनुसार सबसे ज़्यादा खरीदी इस साल हुई है, जो रामपुरा वेयरहाउस ओनर की तरफ से की गई है। इस वेयरहाउस की कुल क्षमता कितनी है? इस वेयरहाउस की कुल क्षमता पिछली बार तक तो जो 130% बढ़ाने की पॉलिसी थी मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग की, उसमें 13,000 टन क्षमता थी। अब उन्होंने 100% का कर दिया है इस साल से, तो 10,500 मेट्रिक टन के आसपास क्षमता है, जिसमें से हमारा लगभग 3500-3400 टन पिछली साल का भी गेहूँ भंडारे थे। तो अभी वेयरहाउस पूरी तरह से भर चुका है? जो मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग की पॉलिसी है उस हिसाब से तो हमारा 100% पूरा भर चुका है, बल्कि 30 अप्रैल के अंदर ही भर चुका था।
बाकी माल जो बचा हुआ है वो हमारा ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, गाड़ियाँ लोड हो रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। खरीदी लगभग ख़त्म होने को है।